भाई हनुमंत का अब हो चुका है दिमाग आउट और होना भी वाकिफ है, क्योंकि यहाँ पर वसुधा के साथ शुरू से लेकर अब तक देवी हुकुम सिर्फ और सिर्फ जातियां ही करती आई है नजर। अब कैसे एक बाप का फर्ज निभाकर अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाएगा हनुमंत, अब आप देखेंगे शो के आने वाले एपिसोड में। आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहां पर मिलती है हर एक शो की आपकी फेवरेट इंटरेस्टिंग अपडेट। चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये सारी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। और अपडेट पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। टीवी सीरियल वसुधा में इन दिनों जहां पर वसुधा और देव की शादी को लेकर के कभी अप तो कभी डाउन चल रहा है, तो अब लीजिए वसुधा की बेइज्जती अब फाइनली देवी हुकुम ने कर डाली है। वसुधा को एक पेपर दिया जाता है, जिस पर देवी हुकुम साइन करने के लिए कहती है। देवी हुकुम का बिहेवियर देखकर वसुधा को ऐसा लगता है कि मानो उसने वसुधा को अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया हो और बड़ी बहू के रूप में, देव की पत्नी के रूप में चंद्रिका ने वसुधा को एक्सेप्ट कर लिया हो। लेकिन गलतफहमी के जो बुलबुले होते हैं ना, उनकी खासियत ये है कि वो चुटकी से ही फूट जाते हैं। ठीक ऐसे ही अब वसुधा की जो गलतफहमी है वो बहुत जल्द चली जा रही है, क्योंकि अब वसुधा जिन दस्तखत करेगी कागजातों पर, वो कोई शादी के एग्रीमेंट या बड़ी बहू होने के एग्रीमेंट नहीं होगा, बल्कि वो होने वाला है डाइवोर्स पेपर। वसुधा नादानी में बिना जाने पहचाने देवी हुकुम के भरोसे से उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर देगी, लेकिन जब देव की बारी आएगी तो वो देखकर परेशान होगा, क्योंकि वो पेपर्स डिवोर्स पेपर्स होंगे जो चंद्रिका खुद पेश कर रही है। एक बार पहले भी देव और वसुधा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर चुकी है चंद्रिका। ये बात अब देव को पता है, इसीलिए देव पिछली बार से ज्यादा अलर्ट है और अपनी बीवी को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए राजी नहीं है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप सब देखेंगे कि कहानी बेहद इंटरेस्टिंग मोड़ ले लेगी। दिखाया जाएगा कि देव सबके सामने मासा से कह देगा कि मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वसुधा के साथ रहना चाहता हूं, वो मेरी बिन्नी है, मैं उसी से प्यार करता हूं और उसी के साथ रहूंगा। देवी हुकुम भला इतना कहां बर्दाश्त करने वाली है। वो वसुधा की तरफ मुड़ेंगी, उसका मंगलसूत्र उठाएंगी हाथ में और कहेंगी, ये मंगलसूत्र पहनकर तुम देव की पत्नी तो बन सकती हो, लेकिन चौहान परिवार की बहू हरगिज नहीं बन सकती। वसुधा सोलंकी, तुम में हजार खूबियां क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम हमारे परिवार की बड़ी बहू कभी भी नहीं बन पाओगी और हम ये कभी होने नहीं देंगे। तुमने क्या सोचा था कि हम तुम्हें अपने घर की बहू बना करके अपने सर पर बैठाएंगे? इतनी गलत फहमी तुम्हें कब हुई वसुधा? न जाने क्या क्या कहकर के वसुधा को जलील करेगी देवी हुकुम, और बेचारी वसुधा बिना कुछ कहे वहां से रोते हुए भाग आएगी। देव सबके सामने अपनी मासा का अपमान नहीं करेगा और इसलिए सर झुकाए वो भी सब कुछ सुनता रहेगा, और वसुधा देव को हेल्पलेस देखकर और भी ज्यादा परेशान होकर वहां से भाग जाएगी। आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जब वसुधा घर आएगी और फूट फूट कर रोएगी, तब हनुमंत को पूरा मामला पता चलेगा। हनुमंत वसुधा के सर पर हाथ रखेगा और कहेगा, पूरी उम्र पूरे उम्र नौकर बनकर के देवी हुकुम के तलवे चाटे, उनकी सारी चीजें हुकूमत की तरह मानी, अपने बच्चों को गांव में छोड़कर इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन देवी हुकुम ने मेरी बच्ची की आंखों में शुरू से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ आंसू, दुख और पीड़ा ही दिया है। लेकिन अब ये बाप अपनी बेटी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। अब यहाँ पर चाहे जो हो जाए, मैं अपनी बेटी को इस तरह से परेशान होता हुआ नहीं देख सकता और मैं अपनी बेटी के हक के लिए आवाज उठाऊंगा। यहाँ पर वसुधा से बात कर ही रहा होता है हनुमंत के, इतने में दरवाजा खटखटाने की आहट होती है और वहां पर आ चुका है देव।
हनुमंत इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि वो देव से कहता है, बोलिए छोटे हुक्म, किससे मिलना है आपको? देव कहेगा कि देखिए, मैं जानता हूँ आप बहुत गुस्से में हैं, बट मेरी बात सुनिए। इतने में रोते हुए वसुधा आती है, अपने बापूसा को समझाने की, उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार हनुमंत को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। देखेंगे आप कि देव कहेगा हनुमंत से कि मैं आपसे वादा करता हूँ, वसुधा की आंखों में मैं एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हनुमान कहता है कि बस कीजिए छोटे हुक्म, ये सब बातें सिर्फ बातें हैं, इन्हें असल में साबित करना बहुत मुश्किल है। अब मेरी बेटी आपके साथ नहीं जाएगी। देव कहता है यहाँ पर कि देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं वसुधा का ख्याल रखूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। हनुमान इतना ज्यादा गुस्से में है कि वो कहता है कि होंगे आप अपने घर के राजकुमार, लेकिन आप एक पति बनने लायक हैं या नहीं, ये आपको मुझे साबित करना होगा। आप एक ड्राइवर के दामाद बनने के काबिल हैं या नहीं, आपको मुझे ये बताना होगा कि आप में वो खूबियां हैं या नहीं जो मेरी वसुधा के बीन में होनी चाहिए, उसके धनी में होनी चाहिए। अब यहाँ पर देव के सामने एक चैलेंज रखने वाला है हनुमंत। हनुमंत कहेगा कि मुझे ये प्रूव करके दिखाओ कि तुम वसुधा के लायक हो, तभी मैं तुम दोनों के बारे में कुछ सोचूंगा। अब यहाँ पर कहानी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट ट्रैक पर चल रही है। देखेंगे आप कि कैसे इन सारी बातों को कोई फोन में रिकॉर्ड कर रहा होगा। आखिर वो कौन शख्स है जो इस सारी रिकॉर्डिंग कर रहा है और किसको दिखाएगा और क्यों, सब बताएंगे आपको अपनी अगली रिपोर्ट में। इसी के साथ इस प्रोमो पर हमारी ऑडियंस का क्या कहना है, चलिए बताते हैं। निक कहते हैं, हनुमान जी, वसुधा को नौकरानी का काम करने बंद कीजिए, चंदिका हाउस में प्लीज। क्रीडो के नाम से है कमेंट, ये लिखते हैं, मेकर्स आर जस्ट प्लेइंग विद पीपल्स इमोशंस, नॉनसेंस, दे हैव मेड सच अ नाइस सीरियल, टू मच, चंदिका इज डूइंग टू मच विद हर ईगो। अनु कहते हैं यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि आप, चंद्रिका और हनुमंत आपस में हाथ मिला चुके हैं, पता नहीं क्यों। यूजर के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, हनुमंत must be formed as a father. Don't let your daughter's life and dignity to be toyed by someone's husband like Dev, who is indeceived and childish. You are doing absolutely right. इसीलिए अब हमें लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट आप दोनों को दिखानी चाहिए और इन माँ बेटों को सबक सिखाना चाहिए। आप लोगों के हिसाब से हनुमंत ने जो चैलेंज दिया है देव को, वो सही है या गलत? अपनी अपनी राय कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपा फॉर मोर ट्विस्ट।